हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 9। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज 8.5 क्या कह रहा है। वाई टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड ये कंडीशन आपको गिवन है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस इक्वेशन से निकालते हैं अपन सॉल्यूशन, है ना। तो 1 प्लस टी डी वाई अपॉन डी टी माइनस टी वाई इक्वल्स टू 1। देखो सबसे पहले इक्वेशन जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स थी वैसे डी वाई अपॉन डी टी है। सबसे पहले इसको डी वाई अपॉन डी टी को सिंगल करने के लिए डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड किससे, 1 प्लस टी से, और यहाँ पर भी 1 प्लस टी से। क्या होगा उससे, देखो ये कैंसल आउट होगी तो डी वाई अपॉन डी टी दिया है उन्होंने, फिर माइनस का टी अपॉन 1 प्लस टी दिया है, और ये y है यहाँ पर। ठीक है भाई, देखो जैसे अपनी इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल्स टू क्यू होती थी ना, बिल्कुल वैसी ही है ये डी वाई अपॉन डी टी है, तो ये पूरा फंक्शन टी की फॉर्म में है आपके पास, और यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y इक्वल्स टू में जो इक्वेशन है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस टी, ये आपके पास क्या है, क्यू है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हो गई आपके पास p की, ये पूरी वैल्यू हो गई q की। सबसे पहले निकालते हैं अपन आई एफ। आ जाओ, आई एफ क्या है, ई इंटीग्रेट p डॉट, किसकी फॉर्म में होगा अब याद करो। अगर ये x की फॉर्म में होता था तो अपन dx लिखते थे, बट अगर ये t की फॉर्म में है तो dt लिखेंगे, तो कॉमन सेंस से थोड़ा लगाना। इंटीग्रेट माइनस का t अपॉन 1 प्लस टी, और ये dt। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ, e माइनस इंटीग्रेट t अपॉन 1 प्लस टी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ। माइनस, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टी के साथ एक प्लस वन कर देता हूँ, एक माइनस वन कर देता हूँ, है ना। और फिर दोनों के नीचे सेपरेट कर देता हूँ टी प्लस वन को और टी प्लस वन को। ये सेम पैटर्न है जो अपन इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं आगे। माइनस, ये वैल्यू कट के हो गई 1, यानी 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस वन डॉट डी टी। अब आई एफ का आंसर क्या होगा, माइनस वन का इंटीग्रेशन हो गया टी, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया लॉग में टी प्लस वन। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो आई एफ लिख रहा हूं मैं माइनस टी, आई एफ की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ई की वैल्यू माइनस टी प्लस लॉग टी प्लस वन। बताओ यहां तक समझ में आया क्या आई एफ सभी को, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर अपने पास ये वैल्यू है, जो आई एफ का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, निकालना है अपन को क्या, इंटीग्रल। अब याद रखो, जब अपने पास यहाँ पर ये इक्वेशन होता था, अपन y मल्टीप्लाई आई एफ करते थे ना, y मल्टीप्लाई आई एफ करते थे। सेम कंडीशन अभी भी y ही होगा अपने पास मल्टीप्लाई में, है ना। अभी भी अपने पास क्या होगा, y ही होगा। y मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ, बट यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू डी टी प्लस सी होगा, बस ये ध्यान रखो। समझ में आ रहा है, जो यहाँ वाली वैल्यू रहती है ना वो होती है मल्टीप्लाई। तो ये y मल्टीप्लाई आई एफ की वैल्यू, e की वैल्यू माइनस टी प्लस लॉग टी प्लस वन। क्लियर है यहाँ पर सभी को, ठीक है। हम चाहे तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, इधर देखो, e की पावर माइनस टी अलग, ठीक है, और e की पावर log t प्लस वन अलग। वैसे मैंने t की वैल्यू रिप्लेस नहीं करी, मैं कर देता हूँ। y मल्टीप्लाई e की वैल्यू माइनस टी मल्टीप्लाई, आपको पता है e log फंक्शन अगर कोई वैल्यू होती है तो उसका आंसर t प्लस वन मतलब फंक्शन हो जाता है। उसके बाद e इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी टी प्लस सी। इधर देखो, अच्छा ये पूरी वैल्यू अपनी टी की फॉर्म में थी, अपन ने कुछ लेट वेट थोड़ी किया, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा अपन ने लेट कर लिया इसलिए टी की फॉर्म हो गई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। माइनस टी और ये टी प्लस वन, कैसे आया टी प्लस वन, समझ में आ गया ना, ई लॉग फंक्शन में से हटा दिया, इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू की वैल्यू। अब देखो क्यू का वैल्यू कितना होगा आपके पास, क्यू का वैल्यू 1 अपॉन टी, 1 प्लस टी मल्टीप्लाई आई एफ का वैल्यू। अब आई एफ का वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ई की पावर माइनस टी लिख देता हूँ, टी प्लस वन और ये डी टी प्लस सी। दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास, y मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस टी, फिर टी प्लस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेट ई की पावर माइनस टी डॉट डी टी प्लस सी। ठीक है, y मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस टी, टी प्लस वन इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी का ये होगा, और ये माइनस वन नीचे और प्लस सी। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखना आप, हाँ, तो अब मुझे करना क्या था, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, माइनस ये नीचे कर लेना इसको ना। अब ये बोल रहा है, ये इस वैल्यू को देखो आप, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि y जीरो इक्वल्स टू माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब वैन t इक्वल्स टू, अगर अपन जीरो पुट करेंगे, वैन वी हैव पुट t इक्वल्स टू जीरो, अगर यहाँ पर y t, भाई ये फंक्शन किस में है, देखो y t के अंदर है, इसका मतलब
अगर टी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट में क्या निकल कर आ रहा है, 1 निकल कर आ रहा है, यानी y की वैल्यू। ऐसा ही है, पहले y की वैल्यू को सबको उधर भेज दो। देखो y इक्वल्स टू -1 अपॉन ई की पावर t प्लस c है ना। इसके अपॉन में मैंने ये पूरी वैल्यू भेज देनी है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इसके अपॉन में ये पूरी वैल्यू भेज देनी है मैंने, ई की पावर t और ये t प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर t की वैल्यू 0 रखता हूं तो मेरा y आउटपुट में कितना निकलेगा, -1। तो मैं यहां y की वैल्यू -1 पुट कर दूं, फिर -1 अपॉन ई की पावर 0 प्लस सी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई की पावर 0, फिर t की वैल्यू 0 प्लस 1। बताओ समझ में आया क्या? तो ये -1 इक्वल्स टू -1 ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस सी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई की पावर 0 होता है 1 आपके पास। तो कहने का मतलब जो है हमारे पास सी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -1 इक्वल्स टू -1 प्लस सी। उधर जाएगा तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस सी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, अगर मैं सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ 0, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। याद करो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता है। तो y इक्वल्स टू -1 अपॉन ई टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ई टी और t प्लस 1। समझ में आया सभी को भाई क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सेकंड, यहाँ -1 है ना, यहाँ -1 होगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू मैंने ऐसी, या तो मैं ऐसे करता इसको नीचे भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई करता, मैंने नीचे के नीचे रखा है इस वैल्यू का ना। अब क्या होगा, अगर ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल आउट होगी, तो y का वैल्यू कितना हो गया, -1 अपॉन टी प्लस 1। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं मैं, y इक्वल्स टू -1 अपॉन टी प्लस 1। ये आपका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देख लो समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये बोल रहा है आपको कि अगर आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, अगर आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो y1 इक्वल्स टू -1/2 है। इसका मतलब कि अगर मैं t का वैल्यू जो है 1 पुट करता हूं तो आउटपुट के अंदर मेरे पास माइनस का हाफ निकलता है। ये आप इसके अंदर क्या करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा, इफ t इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू -1/2 हो सकता है क्या? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। रखो y की वैल्यू देखो यहां पर, -1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -1 अपॉन, देखो प्रूफ आ रहा है क्या? हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है ना। सो दिस इज हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपके पास प्रूफ, एग्जाम्पल नंबर 9। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक सभी को? सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 8.5। तो नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 8.5। एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेना। वैसे आप खुद से करके देखना है एक्सरसाइज, मतलब मे भी मेरे हिसाब से 50-60% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आसान है। ठीक है, और अगर ज्यादा अच्छे से आ गया कॉन्सेप्ट तो फिर तो पूरे बन जाना है। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवक्र एकेडमी एसोसिएशन। अपने फ्रेंड्स में ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, ताकि मोर एंड मोर लेक्चर्स जो है वो शेयर हो, स्टूडेंट्स यहाँ एंगेज हो, जुड़े, और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस पर जल्दी जल्दी यहाँ पर अरेंज कर सके। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज पर, तब तक के लिए गुड बाय।